इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने जा रहा है गाइस। उस अजायब घर के अंदर इंडिया की 500 साल पुरानी हिस्ट्री बयान की जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो दिल्ली में बनने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम जो है और उसका नाम है युगी युगीन भारत। इंडिया की प्रोग्रेस की बात की जाए तो उसकी प्रोग्रेस की बातें पूरी दुनिया कर रही है। उसने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। रिसेंटली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे जिसका नाम होगा युग युगीन भारत। इंडिया की जो हुकूमत है उसने ये ठान रखा है कि दुनिया के जितना भी जो कोई लार्जेस्ट ऑफिस होगा, जो कि पहले बन चुका, सूरत में लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनी, उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। किसी भी फील्ड में इंडिया को देखे ना तो वो हमसे आगे निकलता जा रहा है। लाइक मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो इंडिया में सिलिकॉन वैली है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो हमसे बहुत ऊपर लेवल पे जाके काम करते हैं। जब ये म्यूजियम बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, और उसमें ये हजारों साल की तारीख होगी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कमाल का म्यूजियम होगा। उन लोगों से बात करके देखी है लाइक गोरों से, तो वो मुझे सिर्फ ये बात कहते हैं कि यार इंडियंस आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे आर वे मोर स्किल्ड देन यू गाइस। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रगति मैदान में दिए भाषण में ये बात कही। उन्होंने कहा, म्यूजियम को युगे युगीन भारत के नाम से जाना जाएगा, जो भारत के समृद्ध और विविधता भरे इतिहास को दर्शाएगा। इस नेशनल म्यूजियम को संसद के उन नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा जिसे ब्रिटिश शासन के दौर में ए लुटियन और एच बेकर ने डिजाइन किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में साउथ ब्लॉक में पीएम ऑफिस, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक में वित्त और गृह मंत्रालय है। इन दोनों ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, जहाँ देश के इतिहास और कल्चर का केंद्र बनेगा। दोस्तों, इस खबर के सामने आने पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। 5,000 साल की तारीख है, 5-6 हजार साल की तारीख है, ये खबर नहीं है। और वो कहते हैं ना कि जब आप ठान लें तो फिर आप वो सब कुछ करके दिखा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ऐसे ही लगता है कि इंडिया की जो हुकूमत है उसने ये ठान रखा है कि दुनिया के जितना भी जो कोई लार्जेस्ट ऑफिस होगा, जो कि पहले बन चुका, सूरत में लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनी, उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। फिर उसके बाद जो है जो एक और भारत मंडप बनाया गया, कन्वेंशन सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा, वो भी बन गया। और भी बहुत सारी ऐसी हमने आपको इस सिलसिले में बताई, जो भी नए वो इस तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं। अब एक नया सिलसिला ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो दिल्ली में बनने जा रहा है। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम जो है और उसका नाम है युगी युगीन भारत। अच्छा, युगी युगीन भारत का मतलब क्या है? इसका मतलब है एवर लास्टिंग इंडिया। अब जितनी भी अभी तक बिल्डिंग्स बनी है ना इस सिलसिले में कि जी ये दुनिया की लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है इंडिया में, ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हब बन गया है, ये जो अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ म्यूजियम, मुझे सबसे दिलचस्प और अहम ये लगा। अच्छा, इसकी वजह ये है कि क्योंकि भारत की इस रीजन की ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसकी सिविलाइजेशन, इसकी हिस्ट्री, इस पे जो डायनेस्टीज रहीं, जो इसके पर हुकूमतें करती रहीं, मतलब इतनी पुरानी तारीख है कि जब ये म्यूज़ियम बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम, और उसमें ये हज़ारों साल की तारीख होगी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कमाल का म्यूज़ियम होगा। और ये इंडिया ये काम करके, जो इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने इसके मुतालिक बात भी की। वो उसी पर, वहीं पर जो भारत मंडप वो लार्जेस्ट कन्वेंशन बना, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की कि युगी युगीन भारत जो बनने जा रहा है, तो वो कमाल का काम जो है वो करने हैं। वो कहते हैं ना कि एक और सेहरा जो है वो उनके सर सजने जा रहा है। क्योंकि मैंने जो ये कहा कि मुझे क्यों ये बहुत पसंद आया आइडिया, इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि आप हज़ारों साल की जो हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन है वो एक जगह पर अगर कैद कर देंगे, तो आप सोचेंगे पूरी दुनिया के लोग कैसे उसको देखने के लिए आएंगे। तो ये टूरिज्म का एक तो बहुत बड़ा उन्होंने एक और अपना गढ़ बनाने का तरीका जो है वो ढूंढ निकाला है। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ डिटेल्स में आपको बता दूं। इसमें 950 रूम्स होंगे, ये कहा जा रहा है। कई मंजिला होगा, कई स्टोरीज होंगी इसकी, 3 या 4 जितनी भी स्टोरीज है। बेसमेंट भी होगी।
एंड 3 स्टोरीज ये बोला गया। अच्छा, 1.17 लाख स्क्वायर मीटर जो है एरिया इसका बताया जा रहा है जो होगा। और इसमें जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन जिस जगह पे दिल्ली में मौजूद है, जैसे कि हमारा रेड जोन एरिया है ना इस्लामाबाद का, हमने उसको रेड जोन एरिया, मतलब देखे ना, जिनकी तारीख और तहजीब होती है वो उसको उसी नामों से याद रखते हैं। उन्होंने अपनी उस जगह को राष्ट्रपति भवन और इस तरीके से ये सारे नाम दिए हैं अगर आप देखें वहाँ पे, लेकिन हमने जो है वो रेड जोन और इस तरीके के नाम दिए। तो बहरहाल जाहिर है कि हम जो है वो कॉलोनियल इरा के ज़रिए से ज़रा ज़्यादा रहते हैं, तो तहजीब तो नहीं की है ना। हम जो भी कह लें, जो भी कर लें, झुटलाया थोड़ी जा सकता है ये सारा, क्योंकि सबसे जो पुरानी तारीखें मिलती हैं वो आर्यन और ये जो तहजीबें आती रहीं, ठीक है ना, तो इस पे वो सब पता ही आपको, अशोका और ये उससे पहले भी जो, तो मुगल्स शुगल्स तो बहुत बार में है। कि इंडिया की प्रोग्रेस की बात की जाए तो उसकी प्रोग्रेस की बातें पूरी दुनिया कर रही है। उसने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। रिसेंटली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट की है कि हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाएंगे जिसका नाम होगा युग युगीन भारत, यानी कि भारत की सकाफत नजर आएगी उसमें। भारत को एक बार फिर से आगे पेश किया जाएगा कि भारत की हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है और उसका तहजीब क्या कहती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना सिक्योर नजर आता है? ये इस पे तो बिल्कुल साफ जो है वो हमारा सबका आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो बिल्कुल कल्चर के ऊपर जो है वो बढ़ाया जाता है और कल्चर फेस्टिवल्स भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो उनको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो फ़रोग नहीं देती। यही आप अगर आप देख लें कि जो हमारे फोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में इंटीरियर सिंध में फोर्ट्स जो हैं कितने ज़्यादा हैं। उसके अलावा हमारे केपी के अंदर भी बड़े बड़े अच्छे जो हैं वो फोर्ट्स हैं, हमारे टूरिज़्म है, लेकिन इसको जो मेन जो फोकस है वो हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर है ही नहीं। और क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव ये नहीं होगा कि जब तक जो है हम इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, तो तब तक जो है हम पीछे ही रहेंगे। और भी बहुत सी चीज़ों में पीछे हैं इंडिया से, और ये तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक रियलिटी है। और लेकिन मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट है वो हमारी गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट हमें इन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करेगी, हम इंडिविजुअली कुछ भी करते रहें, स्टूडेंट्स वगैरह या कोई भी जो है वो पर्सनली करता रहे, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ को या इन लोगों को जो कल्चर को सपोर्ट करते हैं या उसके लिए जो है वो इनिशिएटिव्स उठाते हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें जो है वो आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट ने इदारे जो है वो बनाए तो हुए हैं जो कि कल्चर्स को बिल्कुल, बात आपने सही किया। हमारे जो कल्चर एंड कह लेंगे, मुझे डिपार्टमेंट का नाम ही भूल गया, रिसेंटली मैं ले रही थी। तो लेकिन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में, हाँ, आपको पता होगा कि वहाँ पर जो लोग बाहर से देखने जाते हैं, उनका कल्चर, उनके म्यूजियम्स में जाते हैं देखने, वो बड़े खुश होते हैं। आप उनके ताजमहल की बात कर लें, आप उनके कुतुब मीनार, बनारस की बात करें, आप वहाँ पे कल्चर आपको इतना नजर आएगा कि लोग वहाँ पर प्रेफर करते हैं अपने आप को जाकर उनके रंग में ढालने की कोशिश करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव है उनकी गवर्नमेंट्स लेती हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब ने अभी ये इनिशिएटिव लिया, इससे पहले जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उसने भी जो है इसके ऊपर काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे। बरअक्स इसके जब मुशर्रफ साहब का दौर था हमारे यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए थे कि अपने कल्चर के हवाले से, जैसे कि हम बसंत को जो है उन्होंने एक नेशनल फेस्टिवल बना दिया था, बल्कि इंटरनेशनल फेस्टिवल बना दिया था, इंटरनेशनली लोग आते थे, लेकिन उसके बाद से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। बजाय कि उसमें जो चीज़ें ख़राब हो रही थी उनको बेहतर करते, हमने उसको बैन ही कर दिया। तो बैन करना तो कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का भी। कल्चर जो है वो हमारे यहाँ की सकाफत है, और उसको जो है प्रेजेंट करना ही हमारा जो है वो हमारी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो इस पर सबसे पहले तो इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट्स को लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो हम इंडिविजुअली जो काम कर रहे हैं वो आगे जाएगा, नहीं तो हम पीछे रह रहे हैं और रहते जाएंगे।